नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि याद कीजिए, आज से 10 वर्ष पहले का भारत, लोगों को विश्वास नहीं होता था कि हमारे पास विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हाईवे, एक्सप्रेसवे होंगे और हमारे पास भी रेलवे, हाईवे, मेट्रो, वाटरवे या फिर एयरवे दुनिया की तरह होगा। यह एक कल्पना थी, लेकिन इसका साकार रूप हमने देखने को मिला है। यह प्रयास करने से होता है। क्या कोई सोच सकता था कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन पाएगा? लोगों के लिए जो सपना था, आज वह साकार होकर डबल इंजन की सरकार का एहसास करवा रहे। आज हमारा देश बदल चुका है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक भारत जो एक भी है, श्रेष्ठ भी है। एक ऐसा भारत जो भारत बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी विरासत की यात्रा को भी और विकास की यात्रा को भी अनवरत आगे बढ़ा रहा है। भारत की अनवरत चलने वाली यात्रा के कारण ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सामने एक लक्ष्य तय किया है। 2047 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है और भारत इस विजन के अनुरूप अपने आप को स्थापित तब कर पाएगा, बहनों और भाइयों, जब 140 करोड़ का भारतवासी एक स्वर मिला करके विकास के लिए अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेगा। सामूहिक ताकत का एहसास जब होता है तब परिणाम आता है और उसी परिणाम को लाने के लिए जमीनी स्तर पर उतर करके हमारे जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। इसी के लिए भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें, नगर निकाय, विधायक, सांसद, ये सभी लोग इसी व्यवस्था के साथ जुड़ करके प्रशासन के साथ तालमेल बिठा करके विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। याद करिए, आज से 10 वर्ष पहले का भारत, लोगों को विश्वास नहीं होता था। लोगों को विश्वास नहीं होता था कि भारत भी अपने इस गौरव के साथ सीना तान करके खड़ा हो पाएगा। लोगों को विश्वास नहीं हो पाता था कि हम भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हमारे पास हाईवे होंगे, एक्सप्रेसवे होंगे। लोगों को विश्वास नहीं होता था हमारे पास भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, वाटरवे या फिर एयरवे, ये हमारे पास भी दुनिया की तरह होगा। ये एक कल्पना थी, लेकिन आज इसका साकार रूप हम सबको देखने को मिल रहा है। सबको मिल रहा है। आज आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे अंबेडकर नगर को, संत कबीर नगर को, गोरखपुर को जोड़ते हुए आज उसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी दे रहा है। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क यूपी के पास, रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास, मेट्रो सबसे अधिक सिटी में चलाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क भी हमारे पास है। तो देश का पहला वाटरवे और देश का पहली रैपिड रेल भी उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित हो रही है। बहनों और भाइयों, ये प्रयास करने से होता है। याद करिए, कोई सोचता था
कोई सोचता था 10 वर्ष पहले अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन पाएगा? लोगों के लिए जो सपना था आज वो साकार होकर के डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास करा रहा है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद सिवा सपना भी साकार हुआ है। कोई सोचता था 10 वर्ष पहले काशी में काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य बन पाएगा, लेकिन आज वह भी मूर्त रूप ले चुका है। कोई सोचता था कि मां विंध्यवासिनी का धाम इतना भव्य रूप ले पाएगा, आज वह भी भव्य रूप ले चुका है। कोई सोचता था कि अयोध्या देश की दिव्य और सुंदर नगरी के रूप में दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, आज ये अयोध्या में जाकर के साकार होता है। और कोई सोचता था कि प्रयागराज का कुंभ इतना भव्य और दिव्य होगा। बहनों और भाइयों, ये भव्य और दिव्य कुंभ का एहसास आपको भी इस बार हुआ होगा प्रयागराज की धरती पे जाकर के। कौन ऐसा भारतीय है जिसे इस पर गौरव की अनुभूति न होती हो? और उसी भव्य और दिव्य करने के क्रम में हमने विगत कालखंड में मध्यकालीन संसिद्ध संत और मध्यकालीन व्यवस्था की रूढ़िवादिता पर प्रहार करने वाले संत कबीर की पावन महापरिनिर्वाण स्थली के सुंदरीकरण के कार्य को एक भव्य रूप देने का काम इसी खलीलाबाद में हम लोगों ने किया था। बहनों और भाइयों, आज मुझे बाबा तामेश्वर नाथ की इस पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को और यहां के जिला प्रशासन को कि इन्होंने बाबा की इस धरती पर आज का कार्यक्रम यहां पर आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं यहां पर बाबा के दर्शन करने के लिए आऊं। बहुत बार ये लोग बोलते थे, मिश्रा जी, इंद्रजीत मिश्रा जी बोलते थे, अष्टभुजा शुक्ला जी कभी कभी जब मिलते हैं वैसे उनसे मिलना बहुत कठिन हो जाता है। शुक्ला जी का मिलना तो बहुत कठिन होता है, साल में एक आध बार कभी मिल गए तो मिल गए, लेकिन अक्सर जब मिलते थे तो कहते थे कि कभी बाबा तामेश्वर की धरती पे भी आना चाहिए, तामेश्वर नाथ की धरती पर। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहां बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है और साथ साथ बाबा का दर्शन करने ही नहीं, संत कबीर नगर जनपद को 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात देने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये 1500 करोड़ जीवन के सर्वांगीण विकास की आधारशिला रखने वाले हैं। इसमें पर्यटन विकास के भी हैं, सड़क के भी हैं, पेयजल के भी हैं, नगर निकायों के भवन के निर्माण के भी हैं, स्वास्थ्य के भी हैं, शिक्षा के भी हैं, स्पोर्ट्स के भी हैं। विकास से जुड़े हुए जीवन के विभिन्न आयामों को समेट करके ये 1500 करोड़ रुपए या तो यहां खर्च हो चुके हैं या खर्च होने वाले हैं। और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज मुझे जुड़ने का अवसर संत कबीर नगर जनपद के अंदर प्राप्त हो रहा है। मुझे देखते हुए प्रसन्नता होती है। जब मैं आज यहां बाबा के धाम पे आया हूं, मैंने यहां के जनप्रतिनिधियों से भी और प्रशासन से भी कहा है कि बाबा तामेश्वर नाथ धाम को भी एक अच्छे कॉरिडोर के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। उजाड़ना नहीं किसी को, लेकिन व्यवस्थित पुनर्वास होना है, व्यवस्थित पुनर्वास होना। आज आप देखते होंगे अयोध्या 2017 के पहले कैसी थी, आज जो भी आता है वह अभिभूत होता है, खुश होता है। काशी 2014 के पहले कैसी थी, काशी विश्वनाथ धाम में 50 श्रद्धालु एक साथ नहीं जा सकते थे, आज 50,000 श्रद्धालु एक साथ जा सकता है। मां विंध्यवासिनी धाम में 10 श्रद्धालु एक साथ मंदिर में नहीं जा सकते थे, आज वहां पर 10,000 श्रद्धालु एक साथ माई के दर्शन करने के लिए मां विंध्यवासिनी धाम में जा सकता है। आप अनुमान करिए
प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ हुआ। अगर ये कुंभ 2017 के पहले लगा होता क्या हाल होते। और इस बार 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आया और सुरक्षित मां गंगा और भगवान प्रयागराज का संगम का आशीर्वाद लेकर के अपने घर भी वापस आया। बहनों और भाइयों, ये व्यवस्था का अंतर होता है। जो लाखों श्रद्धालु बाबा का दर्शन करने के लिए यहां पर आते हैं, उनको सुविधा मिले, सुरक्षा का माहौल मिले, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। यहां के गोसाइयों की भी बनती है, प्रशासन की भी बनती है और शासन की भी जिम्मेदारी बनती है। उनको सुरक्षित और अच्छा माहौल मिले और उस प्रकार के माहौल को देने के लिए मैंने कहा है, गोसाइयों से बात करो, ग्राम पंचायत वासियों से बात करो, अच्छा कॉरिडोर का निर्माण हो, बाबा के भव्य मंदिर का निर्माण हो और भव्य स्वरूप बाबा तामेश्वर नाथ का मिले, जिससे इस जनपद को एक पहचान मिले, सनातन धर्म को एक पहचान मिले। बाबा का आशीर्वाद लगातार संत कबीर नगर वासी जनपद वासियों के ऊपर बरसता हुआ दिखाई दे, इस प्रकार का माहौल यहां पर देखना चाहिए। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है कि बाबा ने जानबूझ करके कार्यक्रम यहां पर खींच करके कार्यक्रम यहां पर करवा दिया है। बहनों और भाइयों, एक कार्यक्रम शीघ्र यहां का एक कार्य योजना बन करके मेरे पास आएगी, हम उसको स्वीकृति देंगे, विकास का कार्य होगा। एक एक गोसाई और एक एक दुकान को व्यवस्थित पुनर्वास भी करेंगे, किसी को उजाड़ेंगे नहीं, लेकिन उसका पुनर्वास जरूर करके कहीं न कहीं वहां पर अगल बगल उसके रोजगार पर भी असर न पड़े, उसकी आजीविका पर असर भी न पड़े और श्रद्धालु आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल में दर्शन करने का अवसर भी प्राप्त हो। इस प्रकार का कार्यक्रम हम लोग बाबा तामेश्वर नाथ की इस पावन धरा पर करने की व्यवस्था करेंगे। बहनों और भाइयों, याद रखना, विरासत और विकास के जिस अद्भुत कार्यक्रम को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी चले हैं, आज वो भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिला रहा है। ये नया भारत है। ये नया भारत दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है और उसी ताकत का एहसास कराने का परिणाम है। आपने गत 11 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत को देखा है, बिना भेदभाव के, सबका साथ और सबके विकास के भावना के साथ, सबके लिए आवास की सुविधा, 4 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास की सुविधा प्राप्त हो जाना, बहनों और भाइयों 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच जाना, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का बन जाना, 45 करोड़ गरीबों के घर में जनधन का अकाउंट खुल जाना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिलना, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होना। ये नए भारत के वेलफेयर स्कीम की वे योजनाएं हैं जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रही है, परिवर्तन का कारक बन रही है। आज ही आपने देखा होगा प्रातःकालीन सत्र में हम लोगों ने बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर 1.5 करोड़ छात्रों को 1200 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके अभिभावक के अकाउंट में भेजा है और उन छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए वे फ्री में अभिभावक अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बना सके, जूते मोजे का क्रय कर सके, बैग ले सके, स्टेशनरी ले सके और स्कूल बच्चों को भेज सके। जहां इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है, वहीं साथ ही साथ बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। आज प्रातःकालीन सत्र में पूरे प्रदेश भर के
हर विकास खंड को जोड़ने का एक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया था। सभी 826 विकास खंडों में एक कार्यक्रम आयोजित हुए। समर कैंप वर्तमान में चल रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद में। माध्यमिक शिक्षा में जर्जर गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस, एडेड इंटर कॉलेजेस के भवनों के सुंदरीकरण, सुदृढ़ीकरण, नए लैब का निर्माण हो, नई लाइब्रेरी का निर्माण हो, इसके लिए भी एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के आज सरकार आगे बढ़ी है। बहनों और भाइयों, नौजवानों को रोजगार की सुविधा प्राप्त हो। अभी मैं यहां पे जो प्रदर्शनी लगी हुई थी देख रहा था, बखिरा के बर्तन उद्योग फिर से मुझे याद है श्री राकेश सिंह बघेल उस समय विधायक थे और उस समय उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बखिरा के यहां पर बनने वाले कांसे के बर्तनों को एक नई पहचान दिलाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और आज मैं देख रहा था वे सभी लोग यहां पे अपने अपने उत्पाद के साथ यहां पे अपनी प्रदर्शनी के साथ जुड़े हुए थे। हर एक क्षेत्र में जब विकास होगा, ये हमारी ताकत बनेगी, रोजगार का सृजन करेगा। अकेले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से 1,65,00,000 नौजवानों के लिए रोजगार की और नौकरी की व्यवस्था हुई। 8 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाई बिना भेदभाव के। और अभी हाल ही में 60,200 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती करवा करके उन नौजवानों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में एक नया रास्ता उनके लिए खोलने का काम भी किया है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। और नया उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश बिना किसी बाधा के अपने नागरिकों को सुरक्षा भी दे रहा है, अपने नागरिकों को समृद्धि का द्वार भी खोल रहा है, बिना भेदभाव के विकास के कार्यों को हर एक जनपद में सभी 75 जनपदों में पहुंचाने का काम कर रहा है। और 75 जनपदों में पहुंचाने के अभियान के क्रम में आज हमें यहां पे संत कबीरनगर जनपद में बाबा तामेश्वर नाथ की इस पावन धरा पे आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर संत कबीरनगर जनपद वासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए, आपके स्वावलंबन के लिए, आपको हर प्रकार के समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। जीरो पॉवर्टी का कार्यक्रम हमारा प्रारंभ होने वाला है। हर ग्राम पंचायत में जहां कहीं कोई गरीब होगा, वंचित होगा, अब तक सुविधाओं का लाभ नहीं प्राप्त किया है, उसको एक साथ सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, संतृप्तिकरण के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रही है। और उसी क्रम में आज हम यहां पर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जनपद संत कबीरनगर के विकास को तो आगे बढ़ाएगी ही, बाबा तामेश्वर नाथ धाम के सुंदरीकरण की परियोजना जब क्रियान्वित होगी तो संत कबीरनगर को एक नई पहचान दिलाने का काम भी करेगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी संत कबीरनगर वासियों को आज के इस अवसर पर मैं अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास के इस अभियान को विरासत के साथ जोड़ते हुए हम निरंतर कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब छात्रों को स्कूल की तरफ से जो है जिस तरीके से जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता सीधे उनके माता पिता के खाते में दी जाएगी और इसके तहत प्रति छात्र छात्रा को 1200 रुपए की धनराशि दी जाएगी। इस राशि का उपयोग छात्र ड्रेस, स्वेटर और स्कूल बैग, जूता, मोजा और स्टेशनरी क्रय करने के लिए कर सकेंगे। इसके अलावा सीएम ने 139 कस्तूरबा गांधी
बालिका विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण और 43 मॉडल कंपोजिट विद्यालयों एवं 66 अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास भी किया। लगभग 3,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद अपने कुछ अभिनव कार्यक्रम के साथ उत्तर प्रदेश के भविष्य को सजाने और संवारने के एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन और तेजस्वी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने गत 8 वर्ष के अंदर बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, इसके लिए मैं परिषद को, सभी शिक्षकों को। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, जो भी घटना घटती है अच्छी